हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में समांतर अनुनादी परिपथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ पढ़ चुके हैं। तो जो हम लोग वहाँ पर श्रेणी अनुनादी परिपथ में डेरिवेशन किए थे उस लेक्चर में, वही फार्मूला इस लेक्चर में भी आपको प्राप्त होगा। यानी जो अनुनादी परिपथ है उसके जो श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ हैं, दोनों के फार्मूला एक ही है। तो आइए समांतर अनुनादी परिपथ का भी हम लोग सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का सूत्र एक ही है तो वही सूत्र इसमें भी आएगा। बस यहाँ पर देखिए, इस परिपथ में एसी स्रोत है, एसी मेंस यानी वोल्टेज आई धारा प्रवाहित होती है। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एल है, यहाँ पर सी प्रेरकत्व है और धारिता है। दोनों में आर प्रतिरोध समान रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें धारा I1 और इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो और इनके बीच जो विद्युत वाहक का स्रोत है वो क्या है, V है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें वही लिखा गया है कि इस परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C को समांतर क्रम में जोड़कर धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़कर किससे जोड़ देते हैं, धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। तथा प्रतिरोध R समान है, प्रतिरोध R दोनों में समान रूप से रहता है। धारा I दोनों परिपथों में I1 व I2 है। ये धारा I है, यहाँ पर धारा I1 जाती है, यहाँ पर धारा I2 जाती है, यानी बढ़ जाती है दोनों परिपथों में। यदि स्रोत का विद्युत वाहक बल B हो तो, अब यहाँ पर जो स्रोत है उसका यदि विद्युत वाहक बल क्या हो, V हो, तो मानते हैं कि धारा परिपथ में धारा जो है I1 व I2 बराबर है, तो I1 बराबर I2, V अपान Z1 बराबर B अपान Z2। अब यहाँ पर V अपान Z, यहाँ पर R बराबर Z, देखिए R बराबर V अपान I होता है ओम के नियम से, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। तो हम लोग I की जगह V अपान R रख सकते हैं और R का मान Z होता है, तो R की जगह यहाँ क्या रख देंगे, Z, तो V अपान क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसे हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो V अपान Z1 और V अपान Z2। अब दोनों में विभवांतर समान है, यानी स्रोत दोनों में समान है, क्योंकि यहीं से धारा जा रही है, इसलिए क्या होगा, समान होगा। ये V अपन Z1 का सूत्र होता है R1 प्लस XL, ठीक है, का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर करड़ी में, और इसका होता है Z2, वही सूत्र यहाँ भी होगा, XC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले परिपथ के लिए, दूसरे परिपथ के लिए। पहले में क्या है, ये कुंडली लगी हुई है, ये लगा हुआ है प्रेरकत्व, और दूसरे में धारिता लगी हुई है, इसलिए XC हो जाएगा प्रतिघात इसका, और इसका प्रतिघात XL हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिगर में आप देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे L लगा है तो XL, यहाँ पर C लगा है तो XC होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, XL और XC। और Z का सूत्र होता है प्रतिघात का, ये R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से V से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V से B जब कट जाएगा, आइए इसको आगे हम दिखाते हैं लिख करके आपको। देखिए यहाँ पर V अपान R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू V अपान R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से B से B कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपान R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XL बचा केवल, इज इक्वल टू 1 अपान रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप उल्टा भी करके ले सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको आप ले सकते हो R स्क्वायर प्लस XC का XL का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इसको उल्टा कर देंगे तभी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखा जाएगा, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब दोनों से वर्ग हटेगा तो करड़ी भी हट जाएगी, तो R स्क्वायर प्लस XC का XL का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। R स्क्वायर साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा,
एक्स एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब स्क्वायर दोनों बराबर, इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा, एक्स एल बराबर एक्स सी, ये आपका बचेगा यहाँ पे। अर्थात ये क्या है, प्रेरण प्रतिघात और धारिता, प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है, जो अनुनाद की शर्त होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे ठीक। अब अनुनाद की स्थिति में, अब अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बराबर हो जाते हैं, जब बराबर होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है, जो अनुनाद की शर्त है। तो इस अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। अब देखिए एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी बराबर 1 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, ओमेगा का ओमेगा में गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी, नीचे आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर यहाँ पर करड़ी में एल और सी, एक का करड़ी करेंगे तो एक ही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया। अब ओमेगा बराबर होता है 2πf0 होता है। ठीक है, ये ओमेगा का सूत्र होता है, तो ओमेगा की जगह इतना रख देंगे 2πf0 बराबर 1/√एल सी। यहाँ पर ये मान आ गया, ओमेगा की जगह ये मान रख दिया गया इसमें। तो यहाँ पे F0 निकालना है, तो F0 बराबर 1/2 करड़ी में एल सी, ये आ गया फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ में भी किए थे, यही समांतर में भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर करके बताया गया है। इसके बाद इसका अब फिगर समझते हैं, इसके फिगर में क्या है। यह अनुनाद की स्थिति का सूत्र हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है, आवृत्ति हुई। अब इस फिगर में यहाँ पर धारा दिखाया गया है वाई अक्ष में, और एक्स अक्ष की तरफ आपकी आवृत्ति दिखाई गई है। ठीक है, तो यह परिपथ जो है उस प्रत्यावर्ती धारा से, जो धारा का मान है उससे गुजरने देगा, जिसकी आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो। ठीक है, जिसकी आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, यानी समांतर अनुनादी परिपथ किसी विशेष आवृत्ति, ये जो समांतर अनुनादी परिपथ होता है वह किसी विशेष आवृत्ति की धारा को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोई विशेष धारा होती है तो उसे हम रोकने के लिए प्रयोग करते हैं समांतर अनुनादी धारा को। ठीक है, अर्थात फिल्टर की भांति कार्य करता है। ये क्या करता है, उसकी फिल्टर की भांति कार्य करता है। इसे रेडियोप्रेसी में प्रयुक्त किया जाता है, रेडियोप्रेसी में युक्त करते हैं, यानी फिल्टर के कार्य में आता है। और आवृत्ति के साथ धारा का परिवर्तन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आवृत्ति है और आवृत्ति के साथ धारा में परिवर्तन भी होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है, यानी धारा धीरे धीरे क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है, धीरे धीरे धारा शून्य हो जाती है। और जो F0 है ये कम या अधिक आवृत्ति के संगत धारा अधिक हो जाती है इसकी। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं F0 आवृत्ति के संगत धारा न्यूनतम अर्थात शून्य जाती है, इसके साथ जो धारा होती है क्या होती है, शून्य जाती है। एवं F0 से अधिक या कम आवृत्ति के संगत धारा अधिक होती है। समांतर अनुनादी परिपथ की प्रत्येक भुजा में धारा, मुख्य धारा जो होती है वह I से बहुत अधिक या बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि I धारा जो होती है, फिगर में आप समझिएगा, फिगर में तो I जो होती है I1 और I2, एक I1 और डिफरेंस I2 होता है, इसी कारण होता है। यानी I1 व I2 परस्पर, कहने का मतलब एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं, 180 कलांतर पर होते हैं। इस फिगर में देखिए आप, ये जैसे I1 I2
वहाँ पर जो आपको दिखाया गया था उस परिपथ में एसी स्रोत लगा हुआ था ऐसे। यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर आपको सी और यहाँ पर आपको यहाँ एल, यहाँ आर, यहाँ आर, ये वो पिछला वाला फिगर में ऐसे था आपको। यहाँ धारा I1 थी, इसमें इसमें I2 थी। सॉरी, ये बीच में आकस्मिक ये सब आ जाता है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर उस पीछे वाले फिगर पे आप ध्यान देंगे, वीडियो को पीछे ले जा करके पॉज करके आप समझिएगा उसको, फिगर को। तो यहाँ देखेंगे धारा I1 व I2 जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उस समय विभवांतर जो होता है समांतर होता है, एक एक लंबवत होता है इनके, ठीक है। ये 180 अंश कलांतर पर होते हैं। अब ये जो समांतर अनुनादी परिपथ है, इसकी प्रत्येक भुजा में धारा, मुख्य धारा जो आई होती है, मुख्य धारा जो आई होती है, यहाँ से जो मुख्य धारा निकलती है आई होती है, वह बहुत अधिक है। क्योंकि आई क्योंकि जो आई है I1 डिफरेंस I2, ठीक है। I2 कारण यह है कि जो I1 है I2, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो I1 और I2 है वह परस्पर 180 अंश कलांतर पर होते हैं। ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों क्या होते हैं? 180 अंश के कलांतर पर होते हैं फाई, ठीक है। इस परिपथ में धारा प्रवर्धक प्राप्त होता है, इसलिए इसलिए इसे जो है हम लोग परिपथ को धारा अनुनादी भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों, ये जो दोनों अनुनादी परिपथ हैं, यहाँ से हम लोग ये डिस्कस बता सकते हैं कि जो समांतर अनुनादी परिपथ में, समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा न्यूनतम अर्थात प्रतिबाधा अधिकतम होगी। धारा क्या होगी? न्यूनतम, तो प्रतिबाधा क्या होगी? अधिकतम। तथा श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा अधिकतम अर्थात प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग बेतार परिपथों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ बेतार यानी तरंगों के रूप में करते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों हैं, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है बेतार के लिए। एक बार इसको आप सुनिए, बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा न्यूनतम अर्थात प्रतिबाधा अधिकतम तथा श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा अधिकतम अर्थात प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग बेतार संचरण परिपथों में किया जाता है, यानी वायरलेस ट्रांसमिटिंग सर्किट्स में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कुंडली प्रेरकत्वयल संधारित्र सी प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े हों तथा यह परिपथ पर आरोपित प्रत्यावर्ती बोल्टता की आवृत्ति के विशेष मान F0 के संगत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देती है, यही समांतर अनुनादी परिपथ कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। इसका उपयोग रेडियो प्रेसी में किया जाता है, इसे फिल्टर परिपथ भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसकी अगली जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद।